अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम फ़ारसी ग्रामर का एक अहम मौजू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अज़दाद यानी एंटोनियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक में आप जानेंगे कि फ़ारसी में जो अज़दाद दिए गए हैं, यानी जो ज़िद दी गई है, उसको हम यानी उसका जो उलट बनेगा वो कौन कौन से अल्फाज बनेंगे और उनके जुमले बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फ़ारसी आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद आने वाला सबक मिस न करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, इसमें सबसे पहला जो दिया है ज़िद यानी अज़दाद, इसकी तारीफ़ क्या है कि ज़िद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ के उल्टे या मुखालिफ मानी रखता हो। तो उसे ज़िद कहते हैं। यानी अज़दाद जो है ये जमा है और ज़िद क्या है, वो वाहिद है। तो ज़िद क्या है, उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ के उल्टे यानी उसका जो उलट अल्फाज होगा या उसका मुखालिफ कोई ऐसा अल्फाज जो उसका मुखालिफ मीनिंग रखता हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है ज़मीन और इसका उलट आसमान। इसी तरह जाहिल, तो जाहिल का क्या आएगा, आलिम। तो ये सारे क्या है, जाहिल का की ज़िद क्या है, आलिम है। ज़मीन की ज़िद क्या है, आसमान है। दिन की ज़िद क्या है, रात है। यानी शब, रोज़ फारसी में। तो ये जो फारसी में अज़दाद दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो वोकेबुलरी है वो मजबूत हो जाती है। और दूसरा, जुमले जो होते हैं वो फितरी बनते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग बेहतर हो जाती है। तो इसीलिए हमें इनको अच्छे से समझना चाहिए और जितने भी एंटोनियम्स यानी अज़दाद दिए गए हैं उन सब को हमें पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्पीकिंग प्लस राइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ तैयार करनी चाहिए। और हम ये लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम बोल पाएँ और दूसरा कि हम लिख पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लिखना और बोलना। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी लैंग्वेज को में एक्सपर्ट होने के लिए स्पीकिंग और राइटिंग ज़रूरी है। तो उसी के लिए आपको तैयार करनी है। तो यहाँ मैं आपको कुछ अज़दाद दिखा रहा हूँ। जैसे ज़मीन दिया है, अभी हमने पढ़ा, ये फ़ारसी में दिया है और इसका यहाँ मैं उर्दू में दे रहा हूँ और यहाँ इसकी अज़दाद होगी। ठीक है, इसकी ज़िद ज़मीन, आलिम, बाला, फराज। और अगर आपको ये इनके ज़िद आती है
اور معنی آتا ہے تو کمنٹ میں آپ ان کو سینڈ کرتے رہیے. صبح، حیات، روز، اور یہاں میں لکھتا ہوں آگے علم، خرید. اور اس کے میننگ کیا ہے اردو میں؟ زمین کا زمین ہی آئے گا، اور ضد کیا آئے گی اس کی؟ آسمان. عالم عالم ہی ہے اردو میں، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ جاہل. بالا کہتے ہیں اوپر، اور پست کہتے ہیں نیچے. ضد اس کی. فراز کہتے ہیں بلندی، اور نشیب کہتے ہیں یہ اصل میں نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ، یہ بلندی کی طرف اور یہ نیچے کی طرف. صبح، صبح کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ شام. حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور آگے کیا آئے گا؟ موت. روز لکھا تھا، روز کہتے ہیں دن، شب آئے گا رات، ہے نا. اسی طرح یہاں نور ہے ایک. علم، علم کو کہتے ہیں یعنی اس کی جو ضد آئے گی وہ آئے گا جہل. خرید ہے خریدنا، اور فروخت اس کی ضد آئے گی یعنی بیچنا. نور کہتے ہیں روشنی کو، اور اس کی ضد کیا آئے گی؟ ظلمت یعنی اندھیرا. ٹھیک ہے. اب یہاں آگے ہم ان کے جملے پڑھتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان، یعنی الفاظ اور اس کی ضد. تو اس کا میننگ کیا بنے، جملہ کیا بنے گا کہ زمین پست است، کہ زمین نیچے ہے، زمین نیچی ہے. آسمان بلند است، کہ آسمان بلند ہے. اسی طرح علم اور جہل کا. علم نور است، یعنی علم نور ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم روشنی ہے. اور جہل، جہل ظلمت است، یعنی جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے. اور یہاں فراز اور نشیب آئے گا، تو کیا آئے گا؟ فراز یہاں میں اس کا وہ لکھتا ہوں کہ من نشیب و فراز دیدم، کہ میں نے زندگی میں
बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कि मन नशीबो फराज दीदे हम, मन बिस्यार नशीबो फराज दीदे हम, कि बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में। और यहाँ आएगा आलिम और जाहिल। तो इसका क्या बनेगा कि आलिम आज जाहिल बेहतर است, यानी कि आलिम जाहिल से बेहतर है। ठीक है। और यहाँ आएगा सुबह और शाम। तो वक्त सुबह खुशगवार است। और यहाँ क्या आएगा, शाम नजदीक است। तो क्या बनेगा, वक्त सुबह खुशगवार است, यानी कि सुबह का वक्त खुशगवार है। और इसका क्या बनेगा, शाम करीब है। इसी तरह यहां हम लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम हयात और मौत। तो इसका क्या बनेगा कि जिंदगी रा मौत लाजिम است, यानी हयात है यहाँ, हयात रा मौत लाजिम است, यानी जिंदगी को मौत लाजिम है। ठीक है। और इसी तरह है कि रोज और शब, रोज और शब, इसका क्या बनेगा कि रोज रोशन است और शब क्या बनेगा, शब तारीख است। आप किसी भी तरह इनके जुमले बना सकते हो। ये जुमले में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो। रोज रोशन است, यानी दिन रोशन है। और रात अंधेरी है। आगे है बाला और पस्त। बाला कहते हैं ऊपर और पस्त कहते हैं नीचे। बाला बैरो, और दूसरा है कि जमीन पस्त अस्त, जो हमने पहले भी पढ़ा। तो बाला बैरो यानी ऊपर जाओ, और यहाँ आएगा जमीन नीची है। अब यहाँ है उर्दू जुमले का फारसी तर्जुमा कैसे करें। जैसे कि आलिम जाहिल से बेहतर है। दूसरा आएगा मैं आलिम हूँ, आसमान
बुलंद है। इसी तरह ज़मीन पस्त है। इल्म नूर है और जहल तारीकी है। तो इन सब के मीनिंग आलिम जाहिल से बेहतर है। तो यहाँ आएगा आलिम अज जाहिल, बेहतर है। आलिम जाहिल से, तो अज जाहिल, अज का मानी होता है से। मैं आलिम हूं तो आएगा मन आलिम हस्तम। आसमान बुलंद है तो आसमान बुलंद است। जमीन पस्त है तो जमीन पस्त است। इल्म नूर है, यानी इल्म रोशनी है, तो क्या आएगा? इल्म नूर است। और जहल तारीकी है, तो क्या आएगा कि जहल तारीकी को कहते हैं जुल्मत است। इसी तरह यहाँ है कुछ रोज कहते हैं दिन को, यानी रोज बिस्यार गर्म است। और शब कहते हैं रात को, तो आएगा शब आराम बख्श است। नूर कहते हैं रोशनी को, कि नूर इल्म दिल रा या कल्ब रा रोशन मी कुनद। तो यहाँ आएगा कल्ब। तो इनके मीनिंग क्या आएंगे? रोज बिस्यार गर्म است, कि दिन बहुत गर्म है। शब आराम बख्शा, यानी रात सुकून वाली है। नूर इल्म कल्बरा रोशन में कुनन, यानी कि इल्म की रोशनी दिल को रोशन करती है। दिल को रोशन करती है। तो ये थे कुछ अल्फाज अजदाद वाले, जिनको हमने पढ़ा कि ये इनके मीनिंग क्या है। ये सारे आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अजदाद दिए गए हैं उन सबको आपने पढ़ना है, तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बा खुदा बाशी।